लगातार राजेश पायलट जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं और जिस तरह से उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर आज यहाँ प्रेरणा दिवस के रूप में ये दौसा की धरती पर भंडारे से मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आज इस मंच पर आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, टीकाराम जूली हो, डोटासरा हो, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और जो प्रभारी है राजस्थान कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद ये जो 25वीं जो प्रेरणा दिवस है, आज पुण्यतिथि है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोग। क्या कहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली है, एक नया जोश लोगों में देखने का, नई प्रेरणा यहाँ से जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की पुण्य आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। जैसा आपने मुझसे पूछा कि आज जो भीड़ यहां पर आई है वो किस संदेश के माध्यम से, आदरणीय स्वर्गीय पायलट साहब प्रेरणा का दूसरा नाम है। आदरणीय स्वर्गीय पायलट साहब प्रेरणा को प्रेरित करने के लिए एक संदेश देकर गए थे। वो हम जैसे युवाओं को पढ़ने के लिए सदैव प्रोत्साहित करता है। स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे कि गरीब मजदूर किसान का बेटा जब तक उन कुर्सियों पर नहीं बैठता है जहां पर गरीब किसान मजदूरों के लिए नीतियां बनाई जाती है, वहां पर पहुंचेगा तभी जाकर इनका विकास और इनका उत्थान संभव हो पाएगा। आज उसी प्रेरणा के आधार पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान के एक बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राजेश पायलट साहब एक नेता ही नहीं, एक राष्ट्रभक्त, एक जबरदस्त सिपाही इस देश के थे जो नौसेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहे थे। किसान परिवार से आया करते थे, जिनकी कहानियां हम बुजुर्गों के माध्यम से सुना करते थे कि स्वर्गीय पायलट साहब दूध बेचा करते थे। उसके बाद में राष्ट्र की सेना के रूप में शामिल होकर उन्होंने देश की सेवा की और राजनीति में आकर बड़े से बड़े पदों पर रहते हुए छोटे से छोटे आदमी की मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का संदेश है जिसको हम युवा भी पूरा करना का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, राजेश पायलट साहब एक व्यक्ति नहीं, हो सकते हैं कि उस समय एक व्यक्ति के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में राजेश पायलट साहब एक विचारधारा है और वो विचारधारा प्रेरणा की है, प्रेरित करने की है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से पायलट साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने जो संदेश दिया इस देश और दुनिया को, उसके माध्यम से हम जैसे सामान्य परिवारों के लड़के आज राजनीति के माध्यम में अपनी सक्षमता का परिचय देते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। पुनः धन्यवाद स्वर्गीय पायलट साहब को। लेकिन सचिन पायलट ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर आज पूरे देश में उनका जो क्रेज है वो अलग बात है। और जिस तरह से लोग आज उमड़े हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं लाइफ में, उससे पहले जिस तरह से 25 उन्होंने ये आयोजन किया, एक बड़ी बात है। देखिए, मैं हमारे आदरणीय सचिन पायलट साहब की बात करना चाहूंगा। हमने स्वर्गीय पायलट साहब को सुना है, पढ़ा है, लेकिन अगर आज हमारे को उनका प्रतिबिंब कहीं दिखाई दे रहा है, उन विचारों को साक्षात रूप से हम कहीं देख पा रहे हैं, वो आदरणीय सचिन पायलट साहब में देख पा रहे हैं। सचिन पायलट साहब का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो या जिलों के चुनाव हो, उन्होंने सदैव युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए युवाओं को आगे किया है। जो सपना स्वर्गीय पायलट साहब इस देश के लिए देखते थे, सचिन पायलट साहब उसको निरंतर पूरा करने में लगे हुए हैं और उसी का परिणाम है कि आज किस प्रकार से युवाओं का एक बहुत बड़ा हुजूम उम्मीद के साथ सचिन पायलट साहब की ओर देख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज आला कमान को भी कहना चाहूंगा, दिल्ली में बैठी आला कमान को भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान ही नहीं, देश के लिए युवाओं के प्रेरणा स्रोत सचिन पायलट साहब है। राजस्थान की कमान सचिन पायलट साहब के हाथों में देनी चाहिए और हम लोग उनको राजस्थान का नेतृत्व करने के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री की सीट पर देखना चाहते हैं। और हम, हमारे अंतरात्मा की आवाज है कि जो आज युवा उनके साथ जुड़ा हुआ है वो ना राजनीति से प्रेरित है, ना वो किसी प्रकार की और बातों से प्रेरित है, वो सिर्फ एक विजन को लेकर उनके पीछे भाग रहा है। जो विजन सचिन पायलट साहब का वास्तविकता में है वो धरातल पर उतरेगा तो देश और प्रदेश और कांग्रेस पार्टी निरंतर तरक्की की ओर आगे लीडर यहाँ नजर आ रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे तमाम नेता एक बड़ी ताकत आज देखने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट साहब वो व्यक्तित्व है। आज यहाँ पर आप गहलोत साहब को भी देख रहे हैं,
बड़े बड़े नेताओं को भी देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत के दम पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उन सबका स्वागत करते हैं और मैं गहलोत साहब से कहना चाहूंगा कि आपका जो जीवन का अनुभव रहा, 3 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए जो अनुभव रहा, वो युवा जोश के साथ उसको साझा करें और इस प्रदेश को एक नई बुलंदी को और लेकर जाए। मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सचिन पायलट साहब को आशीर्वाद देकर उनको मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज करें। तो देखिए अब एक बड़ी बात है, जिस तरह से आज इस दिन और कहीं ना कहीं जो आवाज है आपको देखने को मिल रही है सचिन पायलट के लिए, कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य उनको कहा जा रहा है और ये बड़ी ताकत देंगे। चाहे बड़े लीडर यहाँ आज मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर उमड़े हैं, लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है